नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। दिसंबर 11 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बर्थ एनिवर्सरी थी और उस दिन उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर के एक बड़ा बहुत सारी बातें की जो चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय इसलिए है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी बावजूद इसके कि उनके बड़े भाई जो हैं वो 2 बार के सांसद रहे हैं पश्चिम बंगाल से। प्रणब मुखर्जी अपनी पूरा राजनीतिक जीवन पश्चिम बंगाल, हालांकि ज़्यादातर वो राज्यसभा में रहे हैं लेकिन लोकसभा भी वो पश्चिम बंगाल से ही जीत करके आए हैं। लेकिन उनकी पुत्री जो शर्मिष्ठा हैं वो दिल्ली से राजनीति कर रही थी, दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता भी थी और उन्होंने ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वो हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी, उनको तीसरा स्थान मिला था। तो अब जब ये बातें होने लगी हैं, जिस तरह की बातें वो कर रही हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री के प्रणब मुखर्जी के संबंधों को लेकर के, और जिस तरह से वो बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुन के आए थे तो उन्होंने किस तरह से फ़ोन करके उनसे बात किया था और उनके मार्गदर्शन की बात कही थी, उनके पैर छुए थे। ये सारी बातें हो रही हैं। फिर आगे उन्होंने ये सब भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो उनके संबंध हैं ये उनके 2014 के चुनाव जीतने के बाद शुरू हुए थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी के संबंध उन दिनों के हैं जब वो संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुआ करते थे और गुजरात से दिल्ली आया करते थे, तब भी वो प्रणब मुखर्जी से मिला करते थे और उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन लिया करते थे। अब ये अपने आप में बड़ी बात है और ये सब बातें कहते हुए उन्होंने बोला कि इसमें से वो कुछ अपने तरफ से नहीं कह रही हैं, जो भी वो कह रही हैं वो प्रणब मुखर्जी की डायरी में उपलब्ध हैं, वहाँ से देख करके पढ़ करके वो ये बातें कह रही हैं। और ये सारी चीज़ें, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जैसे जिन घटनाओं की वो बात कर रही हैं कि गुजरात से आए दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की प्रणब मुखर्जी से और उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए और मार्गदर्शन किया। इस तरह की अनेक घटनाओं की जिक्र करते हैं। उनकी जो किताब है उनमें भी कुछ घटनाओं की चर्चा है। तो अब इस चर्चा के क्या मायने हैं? शर्मिष्ठा मुखर्जी 2015 का विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, तीसरे नंबर पर आई थी। उनको 6,500 के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस की हालत ख़राब थी, आम आदमी पार्टी की आंधी थी और आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीत गया था। तो 2 मायने हैं। दूसरे मायने ये हैं कि इन चुनाव में आम आदमी पार्टी कमज़ोर हुई है। तो क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाह रही हैं? अब प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस तो टिकट देगी नहीं, कम से कम राहुल गांधी के रिजीम में, या जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के जो पूरा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर जिस तरह से उनकी पकड़ है, जब तक वो पकड़ है तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो फिर दूसरा मायने क्या है? दूसरा मायने ये हो सकता है कि क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी भी भारतीय जनता पार्टी के शरण में आने के लिए तैयार बैठी हैं और किसी ऐसे मौके का तलाश कर रही हैं जब उनको इस तरह का ऑफ़र मिले और बोला जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके
दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में उनको कैंडिडेट बनाया जाए। तो ये एक तार्किक परिणति है जो बातें शर्मिष्ठा मुखर्जी कर रही हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना न केवल अपने आप में बड़ी खबर होगी, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी एम्बैरसमेंट भी हो सकती है। हालांकि सोनिया गांधी का जो समय था जब वो पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, तो प्रणब मुखर्जी के सोनिया गांधी या गांधी परिवार से संबंध वैसे नहीं थे, इसलिए कि प्रणब मुखर्जी उस तरह के सबमिसिव व्यक्ति नहीं थे जो आइडियोलॉजी को लेकर के या अपने पर्सनालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके पार्टी में बने रहते। वो पार्टी छोड़ करके भी गए थे, पार्टी कांग्रेस मतलब छोड़ करके गए थे, जो भी मतलब कुछ विषयों को लेकर के, फिर उन्होंने पार्टी में वापसी भी की थी। लेकिन जब उनको लगा कि अब शायद उनको पार्टी में उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है, तो फिर वो राष्ट्रपति भवन का रास्ता किया था। उन्होंने अपनी इनडायरेक्टली सहमति मतलब इनडायरेक्टली इशारा किया था कि मुझे राष्ट्रपति भवन के लॉन बहुत अच्छे लगते हैं। वो इशारा यही था कि अब वो राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करने वाले हैं, और वो राष्ट्रपति बन के अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और राजनीति से संन्यास ले लिया। मतलब राष्ट्रपति के बनने के बाद राजनीति से आप वैसे ही अलग हो जाते हैं। लेकिन 59 साल की शर्मिष्ठा मुखर्जी के लिए शायद उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी अभी 15-16 साल उनके राजनीतिक भविष्य का बचा हुआ है, और कांग्रेस का भविष्य तो न दिल्ली में है न पश्चिम बंगाल में है। तो उनके लिए ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी बचता है, और उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बाद उनको पार्टी में शामिल किया जाता है, तो ये बड़ा आसान होगा कि उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतारा जाए। अब वो तभी संभव होगा जब ये बातें या ये चीज़ें उन तक पहुँचें या जाएं, या उनकी किसी बात का ये मायने निकले कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उनके बारे में जो सामान्यतया इमेज बनाई जाती है कि वो बड़े सिलेक्टिव हैं, उनका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, तो वो एक इमेज भी जाए कि नहीं, वो सारे नेताओं से, सब तरह के लोगों से के बीच हमेशा उनकी स्वीकार्यता रही है। और प्रणब मुखर्जी की स्वीकार्यता किसी भी नेता के लिए बड़ी बात होगी। तो ये भी एक मैसेज जाएगा। तो क्या शर्मिष्ठा वही करती हुई नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, उसके बाद उनका अगला कदम या उनकी अगली जो परिणति होगी इस पूरे मसले की, वो 11 अशोक रोड या दिल्ली भाजपा के ऑफिस में उनका भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करना। अगर ये होता है तो जैसा बहुत मजबूत जिसके आसार दिख रहे हैं कि जल्दी ही चुनाव से पहले ही शर्मिष्ठा मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये हर दृष्टि से, न केवल दिल्ली के चुनाव के दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि कांग्रेस के लिए एक सेटबैक हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल का सबब हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप आई ऑफ ट्रुथ से जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।